नमो अरिहन्ताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवशाहुनम् एषो पञ्चणमोयारो एषो पञ्च नमो यारो सौवपावपणाशिनो सर्वपावपणासिनो मङ्गलानं च सवेशिम् मण्डलानं च सवेश परमं हो मङ्गलम् परमं होय मण्डलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। एक बंदर के हाथ रत्नों की पोटली लग गई। सोचा कुछ खाने पीने की चीज होगी। पोटली उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। खोला और उसमें तो हीरे पड़े थे। उसने उसे मुंह में डाला। उसे उसका कोई स्वाद नहीं लगा। उसने उसे नीचे फेंक दिया। एक एक करके पूरी पोटली उसने जमीन में गिरा दी। हीरो को बंदर का यह कृत्य अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बड़े दुखी मन से धरती से कहा कि हे माता, देखो तो ये हमारा कितना बड़ा अपमान और तिरस्कार है, जिसे लोग अपने मुकुट का नगीना बनाकर जड़ते, गले के हार में जड़ते, और ये उसे तिरस्कृत कर रहा है। तो धरती ने कहा, बेटे, इसमें दोष बंदर का नहीं, इसमें दोष बंदर की का नहीं, दोष समझ की कमी का है। काश बंदर को तुम्हारी पहचान होती तो बंदर भी ऐसे संभाल के रखता। उसे पता नहीं कि हीरा क्या होता है। मैं समझता हूँ हम आप सबका जीवन भी बेशकीमती हीरे जैसा है, लेकिन जिन्हें इस हीरे की कीमत का पता लगता है उसे संभाल कर रखते हैं, और जिन्हें इसका मूल्य बोध नहीं होता वो यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। आज हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन के मूल्य का बोध करने की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
जब इस विश्वविद्यालय के इस विशाल सभा भवन में आप सबके साथ रूबरू हो रहा हूँ। यहाँ सब प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं और आप सब छात्र छात्राएं हैं। एक बड़ा लक्ष्य लेकर आप सब यहाँ आए हैं और आपके सभी प्राध्यापकगण आपके उस लक्ष्य को पूर्ण करने में अपनी सहभागिता भी दे रहे हैं। पर सबसे अहम प्रश्न है, आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? आखिर लक्ष्य क्या है? आपने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है तो क्यों लिया? आप यहाँ आए तो क्यों आए? पढ़ाई करने, ग्रेजुएट करने, यही ना? पढ़ाई क्यों कर रहे? ये दूसरा सवाल। अपने मन से पूछो, मेरी पढ़ाई का मकसद क्या? पढ़ाई करना और एक अदद नौकरी पाना, ये दूसरा है। हमारा तुरंत प्लेसमेंट हो जाए, हम ग्रेजुएट हों, नौकरी पाएं, नौकरी पाने के बाद क्या करें? अपना कैरियर बनाए, नौकरी पाए, कैरियर बनाए, घर गृहस्थी बसाएं और बस अपने जीवन की कहानी को पूरी कर दें। शायद ज़्यादातर लोगों के मन में कुछ ऐसी ही बातें होगी। मैंने बहुत पहले 2 पंक्तियां पढ़ी थी किसी की, इस जहां में न जाने क्या कार नुमाए कर गए, इस जहां में न जाने क्या कार नुमाए कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। मुश्किल ये है कि पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है तो भी व्यक्ति को ये पता नहीं रहता कि हम क्यों जी रहे हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, मेरे जीवन का मकसद क्या, मेरे जीवन का ध्येय क्या, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या? कभी आपने सोचा? सब चले जा रहे हैं। एक बार मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? तो एक ने उत्तर दिया, इसलिए कि अभी मरे नहीं। पूछा क्यों जी रहे हैं? जवाब मिला, इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। ऐसा आदमी जीते जी भी मरे के समान है। मैं आपकी पढ़ाई लिखाई का निषेध नहीं करता, पढ़ना लिखना जरूरी है, अनपढ़ मनुष्य का कोई स्थान नहीं। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मनुष्य की जीती जागती 2 ही आंखें हैं, अंक और अक्षर। जिस मनुष्य को अंक का ज्ञान नहीं, जिस मनुष्य को अक्षर का ज्ञान नहीं, तो अंक और अक्षर के ज्ञान से शून्य मनुष्य आंख वाला होने पर भी अंधा है। ये भारतीय परंपरा में शिक्षा की उपादेयता का सबल प्रमाण है। लेकिन हमें पढ़ने लिखने का उद्देश्य समझना चाहिए। हम किस लिए पढ़ रहे हैं? केवल नौकरी पाने के लिए, अच्छा ओहदा पाने के लिए, पैकेज पाने के लिए और प्रभाव जताने के लिए, या अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए? आजकल तो ये सब चीज़ें ज़्यादा है। मुझसे कहा गया व्यक्तित्व विकास और जीवन मूल्य पर चर्चा करनी। मैं कहता हूँ जीवन मूल्य को समझ लो, व्यक्तित्व का विकास अपने आप हो जाएगा। आज जब व्यक्तित्व विकास की बात होती है आप सबके बीच, अब तो व्यक्तित्व विकास शब्द की जगह एक नया शब्द चल पड़ा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे कोर्सेस भी चलते हैं।
मुझे पता नहीं, हो सकता आपके विश्वविद्यालय में भी ऐसा कोई कार्यक्रम होगा। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया सिखाया जाता, आखिरकार उसमें होता क्या है? व्यक्तित्व विकास का जब कभी भी प्रसंग आता है या व्यक्तित्व विकास की चर्चा आती है तो उसमें मूलभूत बात क्या रहती है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक और लुभावना बनाना, यही ना? हम इम्प्रेसिव बने। मैं कहता हूँ अपने आप को इम्प्रेसिव बनाना व्यक्तित्व का वास्तविक विकास नहीं है, जीवन को प्रोग्रेसिव बनाना व्यक्तित्व का वास्तविक विकास है। अब आपको देखना यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब बहुत अच्छा ये योग है कि वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हुई। बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान खुले, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। उसमें अहिल्या देवी विश्वविद्यालय का तो बताते हैं मध्य प्रदेश में बहुत ऊंचा स्थान है। मैं इन सब का पूर्ण सत्कार करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जितने भी हमारे विद्या के वर्तमान के केंद्र हैं, हमें लगता है कि हमने शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा विकास किया, पर मुझे लगता है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमें बहुत कहीं पीछे ले जा रही है। आज की संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था पश्चिमी जीवन मूल्यों के साथ जुड़ते जा रही है, जबकि हमारी भारतीय परंपरा की जो मूलभूत अवधारणा थी, वहाँ शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य कला गुणों का विकास करना था। अभी बताया गया कि इस विश्वविद्यालय से 3 लाख बच्चे जुड़े, सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हम अतीत में जाकर देखते हैं तो हमारे देश में तो कोई अशिक्षित था ही नहीं। वो ग्राफ और आज के ग्राफ में बड़ा अंतर। आज और तब और अब में एक मौलिक अंतर जो घटा है, जो हमें दिखता है। आज के विश्वविद्यालय आपको ग्रेजुएट बना रहे हैं और पहले के गुरुकुल हमें ग्रेड बनाते थे। हम इम्प्रेसिव बनेंगे, ग्रेजुएट होंगे। ग्रेजुएट बनकर आप इम्प्रेसिव बनोगे और प्रोग्रेसिव बनोगे तो ग्रेट बनोगे। तय आपको करना है, क्या करना है। हमारी दिशा क्या है, दृष्टि क्या है। यदि व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्य को सामने रख करके चलेगा तो लुभावनी बातों से कभी भी प्रभावित नहीं होगा। आजकल बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे मोटिवेटर्स आते हैं और ख़ासकर यूथ्स के लिए वे इस तरह का मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं व्यक्ति को बाहर से अच्छा बनाना नहीं। हम केवल बाहर से अच्छे ना हो, भीतर से अच्छे हों। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, किसी व्यक्ति की फोटो खूबसूरत हो और एक्सरे खराब हो तो क्या होगा? बोलो। फोटो तो एक क्लास और एक्सरे बिगड़ी हो तो क्या होगा? बोलो भाई, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ क्या होगा, थोड़ा आप लोग बोलिएगा। क्या होगा? थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए, मैं चाहता हूँ। हाँ, परेशान होंगे कि नहीं होंगे, है ना? बस मैं यही चाहता हूँ, हमारा ध्येय अपने एक्सरे को ठीक करने का होना चाहिए। फोटो बिगड़ जाए कोई चिंता नहीं।
हालांकि वो व्यक्ति और अच्छा है जिसकी फोटो भी खूबसूरत हो, एक्सरे भी अच्छी हो, लेकिन फोटो अच्छी खिंचाने के चक्कर में भीतर का एक्सरे बिगड़ जाए तो इससे बड़ी खतरे की बात और कोई नहीं। आज यही सब कुछ हो रहा है, आज यही सब कुछ हो रहा है। ऊपरी चमक दमक की चकाचौंध में व्यक्ति अंदर से खोखला होता जा रहा है। आज मनुष्य की स्थिति उस लाठी की तरह है जो ऊपर से तो रंगी पुती है, लेकिन भीतर से दीमकों ने खोखली कर रखा है। ये लाठी लुभावनी और आकर्षक तो है, पर काम की नहीं है। हमें ऐसी लाठी का आलंबन लेना चाहिए जो भले काली हो, देखने में खूबसूरत न हो, लेकिन काम के लायक हो, हमारा संबल बनने वाली हो, जिसका आश्रय लेकर हम खुद को या किसी और को गिरने से बचा सके। आज के मनुष्य के जीवन में एक बड़ी विचित्रता देखती, उसकी बातें तो समझदारों जैसी होती हैं और व्यवहार पागलों जैसा। बातें सब ऊंची करते हैं और व्यवहार जो नहीं होना चाहिए वही करते हैं। संत कहते हैं जो बातें आप करते हैं वही व्यवहार में उतरना चाहिए। जीवन मूल्य का यदि बोध है तो हम केवल उच्च आदर्श की बात न करें, उन आदर्शों को जीवन में स्थापित करने का प्रयत्न करें। और जब तक जीवन में आदर्श स्थापित नहीं होंगे, हम जीवन का उत्कर्ष नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने कहा कि वर्तमान में पश्चिमी जीवन मूल्य बहुत तेजी से हावी हो रहे हैं। इससे बदलिए। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य अपने जीवन को संवारने का होना चाहिए। पश्चिम में केवल लर्निंग और अर्निंग की बात है, और भारत में लर्निंग अर्निंग के पहले लिविंग की बात है। हम लिविंग को ध्यान में दें। हमारा जोर, हमारा बल लिविंग पर होना चाहिए। आज वो तत्व हमारे हाथ से छिटक करके दूर जा रहा है। बाहर की तड़क भड़क ने हमें भीतर से खोखला कर दिया। हमारी बाह्य शक्ति तो विस्तीर्ण हो गई। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में। और ये भी अगर देखा जाए तो भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने भी उच्च प्रतिमान स्थापित किए, और ये सब इन्हीं विश्वविद्यालयों की देन में मानता हूँ, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबद्ध हो या अन्य। अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी या विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना एक उपलब्धि है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मनुष्य की बाह्य शक्ति तो दिनों दिन विस्तीर्ण हो रही है, और वह खुद शक्तिहीन होता जा रहा है। हमारी बाहरी शक्ति भले कम हो, अंदर से मजबूत होना चाहिए। आंतरिक मजबूती के बिना बाहर की शक्ति किसी काम की नहीं। वो कहां से आए? अंदर से हम स्ट्रांग कैसे बने? अपने जीवन को भीतर से ताकतवर कैसे बनाएं? ताकतवर वो नहीं जो 50 व्यक्ति को पछाड़ दे। ताकतवर वो है जिसे बड़े से बड़े आघात भी न पछाड़ सके। आज देखने में आता है खूब
पढ़े लिखे शक्ति संपन्न लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग चाहे जब आत्महत्याएं कर बैठते हैं। आखिर इन सब की वजह क्या है? पढ़े लिखे होने के बाद इन स्थितियों में हमें और स्थिरता रखनी चाहिए, लेकिन स्थिरता के स्थान पर अस्थिरता क्यों? केवल एक ही वजह से कि हमने अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्य को ही ओझल कर दिया। आज की पढ़ाई लिखाई में बाकी बातें तो सब बताई जाती है, लेकिन जीवन और जीवन के आंतरिक प्रबंधन की बात को बहुत कम समझाया जाता है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि जब कभी भी इन सब बातों की बात की जाती है तो हमारे देश में सेकुलरिज्म की बात आने लगती है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन की आंतरिक शक्ति केवल अध्यात्म से मिलती है। अध्यात्म हमें हर प्रकार के आघात को सहने की सामर्थ्य देता है। जीवन में चाहे जैसे उतार चढ़ाव आए उसमें ठहराव बनाने रखने की ताकत देता है। पर आज वैसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। आप लोगों की कैरियर की काउंसलिंग तो खूब होती कि नहीं होती? होती। पर कैरेक्टर की कोई काउंसलिंग हुई? मैं समझता हूँ आज ये कार्यक्रम एक प्रकार की काउंसलिंग के रूप में देख लिया जाए, जो हमारे कैरेक्टर को ठीक कर सके, जीवन की दिशा को सुनिश्चित कर सके। हमारी संस्कृति कैरियर से पहले कैरेक्टर को प्रमुखता देती है। हमारे कैरेक्टर को हमें ठीक रखना है, जीवन को बेहतर बनाना है, सुंदर बनाना है, समर्थ बनाना है और सशक्त बनाना है। 4 बातें आज आप सबसे करूंगा जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने जीवन में आप धर्म के नाम पर जो करना चाहते हैं करिए, आपकी जैसी आस्था और मान्यताएं हैं वो कीजिए। मैं तो सभी से धर्म के संदर्भ में एक ही बात करता हूँ, अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। छात्रों से मैं विशेष रूप से कहता हूँ, इस वाक्य को अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लीजिए। आपके पास समय नहीं है पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं करने का, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बस अपने जीवन में एक बात सुनिश्चित कर लीजिए कि मुझे अधर्म से बचना है। और मेरा मानना है धर्म की समझ में फिर भी आपकी कमी हो सकती है, लेकिन अधर्म क्या है समझाने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं कि नहीं? इसलिए मैं आपसे धर्म की बात नहीं करूँगा। अधर्म से बचने का संदेश ही मेरे उपदेश का सार है। लेकिन 4 बातें आज आप सबसे करना चाहता हूँ जो अपने जीवन में उद्घाटित होना चाहिए और जो सब धर्मों का सार है, वो हमारे जीवन का सार है। उसमें सबसे पहली बात सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर व्यक्ति के अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं।
और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के, बढ़ाए रखने के और उसे बढ़ाने के आपके जितने उपाय बताए जाते हैं अपनी जगह है, लेकिन मैं कहता हूँ अपने अंदर के सेल्फ को, माई सेल्फ को, सोल को जान लो, कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। हकीकत में मैं कौन हूं और मेरा क्या है इसे जानो। ये बात हर व्यक्ति के अंतस में स्थापित होनी चाहिए कि मैं जो दिख रहा हूं वो एक व्यक्ति नहीं हूं, मेरे भीतर एक विराट व्यक्तित्व विराजमान है जो मेरे भीतर का परमात्मा है, वही मैं हूं। और इसके लिए एक बहुत छोटा सा मंत्र है, सो हम। क्या है? सो हम। मेरे भीतर जो आनंदमयी, ज्ञानमयी परमात्मा है, चैतन्यमयी परमात्मा है, वो मैं हूं। मैं एक इंसान नहीं, मैं एक आत्मा हूं। और आत्मा ही नहीं, वही मेरा परमात्मा भी है, वही मैं हूं। और जो मैं हूं वही सब है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। इस सत्य को स्वीकारना चाहिए। और हमने अपनी ये जो काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मान रखी, जिसे मेंटेन करने के लिए 24 घंटे लोग परेशान होते हैं, और जिसे आज तक कोई मेंटेन कर नहीं सका, क्योंकि असत्य को कभी संभाला नहीं जा सकता और सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये जीवन का शाश्वत सिद्धांत है। कॉन्फिडेंस वीक होता है कब? अरे कुछ खो ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई बुरा ना हो जाए। अरे तुम्हारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। अर्जुन का कॉन्फिडेंस जब कमजोर हुआ था, श्री कृष्ण ने उसे समझाने के लिए गीता का उपदेश दिया था। जब अर्जुन हार करके बैठ गए ना, श्रेयोनुपश्यामि स्वजनम हत्वा माधव, हे माधव ये मेरे सारे स्वजन दिख रहे हैं, इनको मारने में मुझे कोई भलाई नहीं दिखती, मैं तो जा रहा हूं। और रथ के पीछे बैठ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अर्जुन पस्त पड़ गए, उनका कॉन्फिडेंस वीक हो गया। तब उसे संबोधन देने के लिए ही तो गीता की रचना हुई। और श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ये तेरे लिए उपयुक्त नहीं है, तेरे लिए उपयुक्त नहीं है, तो उठ, गांडी उठा, अब प्रहार कर। तू जिनको देख के घबरा रहा है, उनको देख के घबराने की बात नहीं। जिन्हें तुम जिंदा मान रहा वो जीवित है ही नहीं। जिनके अंदर की मानवता मर गई, वो जीते जी भी मरे के समान है। इसे तो निष्फिक्र रहा। और ये जो दिख रहे हैं ऊपर के चोले, जो भीतर का तत्व है, वो न जन्म लेता है न मरता है, शाश्वत उसकी तरफ दृष्टि रख। यही ना उपदेश दिया। मैं समझता हूं आज के समय में हर विद्यार्थी, क्या हर व्यक्ति को जीवन का वास्तविक पाठ पढ़ाने की जरूरत है, जो आध्यात्मिकता के माध्यम से ही संभव है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। अपने आत्मा पर विश्वास कीजिए। आत्मा पर विश्वास करने वाले का ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो कभी खंडित नहीं होगा। आज थोड़ी बातों में आप लोग घबरा जाते हो, रात रात की नींद खत्म हो जाती है। आज बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बड़ा निश्चिंत रहता है, और जिसका कॉन्फिडेंस वीक होता है वो परेशान होता है। अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फिर इधर उधर भटकता है। जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, परीक्षा से उनको कोई चिंता होती क्या? निष्फिक्र हो जाते हैं और अपना एग्ज़ाम दिया और ख़ुद अपनी कॉपी जांच करके तय कर लेते कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, निश्चिंत है। लेकिन जो
थोड़ा ढंग से पढ़ते लिखते नहीं, गटर मस्ती करते रहते हैं, वो एग्ज़ाम के टाइम में घबराते हैं, फिर उनका कॉन्फिडेंस वीक होता है ना। एक बार ऐसा हुआ कि एक भगवान के पास एक युवक था, प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। एक व्यक्ति ने सुना, बोला भैया हद हो गई, भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई को बनाने से तेरे को क्या होगा, और ऐसा संभव है क्या, भगवान बनाएंगे कैसे, दिल्ली भारत की राजधानी है, मुंबई बनाने की बात क्या कर रहा। बोला और कुछ हो या ना हो कर क्या बताऊँ, परीक्षा में मैंने गलती से भारत की राजधानी मुंबई लिख दी। तो यही हाल होगा। दिशा तय होनी चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस को ठीक करने के लिए व्यक्ति को स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोगों की एक कमी है, हम धर्म की जब भी बात करते हैं तो केवल रिचुअल की बात करते हैं। रिचुअल होना चाहिए, लेकिन रिचुअल तो धर्म का बाहरी रूप है, उससे हमारा व्यक्तित्व निखरे इसकी गारंटी नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल को हमने आत्मसात कर लिया, 100% व्यक्तित्व सुधरेगा, निखरेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो लोगों को भी चाहिए कि धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाए, और अध्यात्म की जब बात आती है तो वो संप्रदायातीत हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म तो देह के बंधन से भी ऊपर की बात है, तो संप्रदाय का बंधन तो बहुत पीछे छूट जाता है। तत्व को पहचानो। जब अद्वैत की बात आती है सबको समान माना जाता है, और इसीलिए हमारी संस्कृति क्या कहती है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्राणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी संस्कृति है, ये मेरा, ये पराया, ये तो क्षुद्र लोगों की बात है। जिनका हृदय उदार होता है उसके लिए सारा संसार ही परिवार होता है। ये मूल्य है हमारे, जिन्हें हमें विकसित करना चाहिए। एक समय था जब प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व और सहज जीवन जैसे उदात्त मूल्यों को हम साथ लेकर चलते थे। आज इन सब का अभाव हो गया। जब ये मूल्य साथ में थे तो पूरा संसार एक परिवार था। आज जब से उपभोक्तावाद का विकास हुआ, पूरा परिवार ही एक बाजार बन गया। संसार को परिवार बनाने वाला आज परिवार को बाजार बना दिया। ये दृष्टिकोण का अंतर, इससे सब चीजें तहस नहस हो रही। इसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। तो पहला सूत्र, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें बिल्टअप करना है, उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, सेल्फ कंट्रोल। आज आत्म संयम की घोर कमी दिखती है, और इस आत्म संयम के अभाव में ही व्यसन बुराइयों में संलिप्तता दिखती है। इससे जीवन भी बिगड़ता है, संबंध भी बिगड़ता है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होता है। एक अभ्यास बनाएं जिससे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, खासकर नेगेटिव इमोशंस को। उसके लिए हमें अपने माइंड की वैसी प्रोग्रामिंग करनी होगी। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है, अध्यात्म में सिखाता है, आत्म संयम का पाठ पढ़ाता है। यदि हम उसे आत्मसात करते हैं तो वो हमारे जीवन की दिशा दशा को परिवर्तित कर देता है। चाहे कैसा भी तूफान आए, हम में अस्थिरता ना आए। ये आत्म संयम की आज बहुत ज़रूरत है, लेकिन आजकल ये बहुत क्षीण होता जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई तैयारी नहीं दिखती
इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता, न ये सब बातें ज़्यादा पढ़ने सुनने में आती। सेल्फ कंट्रोल चाहिए, अपने हिताहित का विवेक अगर मनुष्य के मन में जागृत हो जाए तो वो कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। आज के समय में आप लोगों को बुरा लग सकता है, पर मेरी बात अगर सच्ची हो तो अपनी सहमति जरूर देना। ज़्यादातर हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के बच्चे, उच्च शिक्षण संस्थानों के बच्चे नशे और अन्य प्रकार की बुराइयों से ग्रसित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोलो। हाँ, हो रहे। इससे नुकसान किसका हो रहा है? क्षण भर के मस्ती के पीछे पूरे जीवन की तबाही। कौन जिम्मेदार है? आप आए हैं पढ़ाई करने के लिए, यानी शिक्षा पाने के लिए, तो आप शिक्षा पा रहे हैं या कुशिक्षा? गलत संगति, गलत प्रवृत्ति, खोटी आदतें जीवन का विनाश करने वाली है, ये बात समझना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान में रखना, एक बार बुराई अगर जीवन में प्रवेश कर जाती है तो उससे दूर होना बहुत कठिन होता है। जहां है जिस स्थिति में वहीं अपने आप को रोकिए। अभी यौवन अवस्था है, अभी आप सबके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारियां आई नहीं हैं, लेकिन ये मान करके चलना, देश का हर युवा देश का भविष्य है और देश के भावी भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी आप युवाओं के कंधों पर ही है। ये कब संभलेगा? जब आप खुद को संभालोगे। इन व्यसनों और बुराइयों से अपने आप को मुक्त करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क में इस बात को अंकित करने की जरूरत है कि मुझे इन सब चीजों से दूर रहना है। यहां पर कोई दूसरा रोकने वाला नहीं है, मुझे खुद रोकना है। अगर तुम्हारे दूसरे दोस्त ऐसा करते तो मैं भी करूं, ये कोई जरूरी नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है मुझसे प्रेरित होकर के वो बचे। हो उल्टा रहा है, मैं समझता हूं। संक्रमण ऐसे ही फैलता है, बुराइयों का वायरस बहुत तेजी से फैलता है। अच्छाई की सुगंध को फैलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन ये मान के चलना, वायरस खतरनाक होता है। जो भी उसके संसर्ग में आता है उसका जीवन तहस नहस होता है। व्यसनों और बुराइयों से अपने आप को बचाइए। इस बेशकीमती दुर्लभ मनुष्य जीवन का मूल्य पहचानिए और थोड़ा सोचिए। आज आप जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं, प्रायः सब मध्यम या उच्च मध्यम परिवारों से संबद्ध होंगे। आपके माता पिता और परिवारजनों ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में कितना श्रम किया, अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर आपको यहाँ तक पहुँचाया। किस भाव से? कि आपका जीवन बन जाए, आप कुछ बन जाएं, है ना? तब बन के जाओगे या? बाकी की बात मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो पॉजिटिवली लेता हूँ कि दुनिया की बात जाने दो, पर देवी अहिल्या देवी विश्वविद्यालय में आने वाले सभी छात्र छात्राएं यहाँ से जब भी जाएंगे कुछ बन के जाएंगे। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? और थोड़ा जोर से बजा दीजिए। अब मैं कहता हूं, आज ये संकल्प ले लीजिए और संकल्प मत लीजिए, ठान लीजिए कि हमें यहां से बन के जाना है, क्योंकि हम बनने आए हैं। इतनी तो बात है। एक बार हम अपना माइंड सेट जैसा बना लेते, सारा काम वैसा हो जाता है। हमें अपने जीवन को कभी पाप और अधर्म के रास्ते पे नहीं लगाना,
बुराइयों की ओर हमें कभी नहीं जाना, व्यसनों से अपने आप को अप्रभावित रखना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। और इसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। कोई दूसरा तुम्हें नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा यहाँ? न तुम्हारे प्रोफेसर्स बोल सकते हैं, पेरेंट्स की तो पहुंच ही नहीं है तुम लोगों के पास तक। और अच्छा कल्याण मित्र है जो अगर तुम्हें रोकता टोकता होगा तो उससे किनारा काट लेते होगे। ऐसा ही होता है ना। जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको तो लोग पंडित कह करके दूर कर देते हैं, उनका भी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ये जो सोच है, इस सोच को बदलिए। एक बात सदैव ध्यान रखना, एक टेंडेंसी और आई है, अरे एक बार एंजॉय करके देखने में क्या है, हम तो ऑकेजनली लेते हैं, डेली थोड़ी लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लो तो क्या होता है, थोड़ा ट्राई करना चाहिए, एंजॉय करिए। डायलॉग है आप लोगों के। पर ध्यान रखना, हमारे शास्त्रों में और नीति ग्रंथों में इन बातों पर बहुत गहराई से विचार किया गया। और एक बार राजा भोज को समझाने के लिए कालिदास ने एक नायाब तरीका अपनाया। काल्पनिक है, लेकिन कालिदास और राजा भोज को दो पात्र मान लेना। राजा भोज के दरबार में एक विचित्र सा भिखारी पहुंचा। विचित्र सा भिखारी। जब भिखारी पहुंचा तो हमें कुछ सहायता चाहिए। सहायता चाहिए? किस लिए सहायता चाहिए? सहायता चाहिए, किस लिए सहायता चाहिए? बोला मुझे शराब पीनी। शराब पीने के लिए तुम्हें सहायता चाहिए? सहायता क्यों कर रहे हो? बोले मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैं मांस भी खाता हूँ। मांस खाते तो क्या हुआ? बोले क्या करूँ, मैंने तो अपना घर वर सब बेच दिया क्योंकि मैं वेश्या के पास भी जाता था। बिना पैसे के तो वेश्या कुछ पूछती नहीं। आप थोड़े से पैसे मुझे दे दो तो मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा लूँगा। पैसे नहीं मिलने के कारण मैं यदा कदा चोरी भी कर लेता हूँ और झूठ तो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। इतनी बातें सुनी तो राजा भोज ने कहा भैया तुम में तो सारे गुणों में पारंगत हो गए, तुम सब पाप तुम में आगे बचा क्या? तब उस भिक्षुक ने कहा राजन छिद्रेषु नर्था बहुली भवंती। एक दोष प्रवेश करते ही महाअनर्थ हो जाते हैं। जैसे भिखारी के इस वाक्य को सुना, राजा भोज को समझ में आ गया कि ये और कोई नहीं, ये कालिदास हैं जो मुझे प्रबोध देने के लिए नाटक रचे हैं। और उनने अपना रूप प्रकट करते हुए कहा महाराज आप कहते थे थोड़ा बहुत तो चलता है, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, गलत बिल्कुल भी नहीं चलेगा और सही कभी भी नहीं रुकेगा। ये ध्यान में रखना चाहिए। सही है तो उसे चलने दो और गलत है तो तुरंत रोको। एक बांध हो, उस बांध में नन्ही सी सुराख हो तो उसे तत्काल बंद किया जा सकता है। बांध में नन्ही सी सुराख हो तो उसे तत्काल बंद किया जा सकता है, लेकिन यदि उसकी उपेक्षा कर दी जाए तो वही सुराख दरार बनकर महान विभीषिका का रूप धारण कर सकती है। सुराख को सुराख होते ही पहले होने ही मत दीजिए, और यदि कहीं से कोई सुराख आई है तो उसे तत्क्षण सील पैक कर दीजिए ताकि वो दरार न बन सके और जीवन को संभाल सके। आज से लक्ष्य बनाइए, मुझे कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखना है, बैड हैबिट्स पर भी अंकुश रखना है, ये अपने आप पर निर्भर करता है। और तीसरी बात है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसकी आज बहुत कमी हो रही। आत्म अनुशासन अत्यंत आवश्यक है।
अगर मेरे जीवन में खुद का ही अनुशासन नहीं तो मैं क्या कर पाऊंगा। आज समय के प्रबंधन की बात आती है, लोग कहते हैं क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें। सेल्फ डिसिप्लिन ले आओ, सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी, सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन जिसके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होता, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं होता, उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, 10 जगह बटा हुआ रहता है और उसका जीवन खंडित हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, अपना काम अपने तरीके से करना चाहिए और उचित अनुचित का बोध रख करके चलना चाहिए। आज के समय में यदि सबसे बड़ी कमी कुछ हुई है तो वो औचित्य के बोध की हुई है। लोगों को उचित अनुचित का बोध नहीं रहा, बस जो ढर्रा चल गया उसी में सब दौड़ जाते हैं, इसलिए मामला बिगड़ जाता है। ये सूत्र आप अपने साथ रखिए कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करना है। चूँकि समय हो रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फिर शायद आप लोग प्रश्नोत्तर भी करना चाहेंगे, इसलिए मैं उसके लिए समय रखूँगा। और चौथी बात है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आज इसकी भी कमी है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, पहली बात तो है कोई भी काम कीजिए तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन रखिए। और ये बताएं, जब हम खुद को खुद का टारगेट बनाकर चलेंगे या खुद के लिए कोई टारगेट बनाएंगे तो हम सेटिस्फेक्शन पाएंगे। और जब हमारे लिए सामने टारगेट कोई दूसरा होगा, कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आज इसकी बड़ी कमी हो रही है, आत्मसंतुष्टि का घोर अभाव हो रहा है। आत्म असंतुष्टि और आत्ममुग्धता में जीने वाले लोगों की आज भरमार देखने को मिलती है। इसलिए जीवन की संपूर्ण व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाती है। हम उस तरफ देखें, यदि आध्यात्मिकता का संचार जीवन में होता है तो ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से आएगी। और फिर चाहे जैसे उतार चढ़ाव हो, जीवन में ठहराव बना रहेगा। हम अपने आप को भटकाव से बचा सकेंगे, जीवन को संभाल सकेंगे। एक बात सदैव ध्यान में रखना है, सब चीज़ों का मूल्य है, जीवन का कोई मूल्य नहीं, वो अमूल्य है। लेकिन हम सबके जीवन की ये बड़ी विडंबना है कि हम उस अमूल्य का मूल्य नहीं समझ पाते। काश हम उस अमूल्य का मूल्य समझें और जीवन को आगे बढ़ा सकें। एक बड़ी पुरानी कहानी सुना करके मैं विराम लूँगा, फिर आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर के लिए अनुकूलता अनुसार थोड़ा समय होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से भी वापस भी जाना है। एक बार ऐसा हुआ, एक संत थे, उनको पशु पक्षियों की भाषा आती थी। उनका एक शिष्य था, वो उनसे कहता था कि आप हमें वो भाषा सिखा दो। संत ने कहा इनकी भाषा सीख करके तू परेशान हो जाए। अब नहीं गुरुदेव, आप तो सिखा दो। वो उनके पीछे लग गया और संत ने उसे पशु पक्षियों की भाषा सिखा दी। अब बड़ा अच्छा लगा। एक दिन उसके घर के दरवाजे पे एक पेड़ था, पेड़ पर 2 कौवे बैठे थे। कौवे आपस में बात कर रहे थे कि इसका जो गधा है ना, वो 2 रोज बाद मर जाएगा। उसने सुना गधा 2 रोज बाद मर जाएगा। वो गया बाजार में, गधे को बेच आया, पैसे मिल गए। 2 रोज बाद पता लगा वाकई में गधे मर गए। बड़ा खुश हुआ। ये ज्ञान पाने का कितना बड़ा फल मिला। कौवों की भाषा मैंने जान ली और मैं जान लिया गधा बच गया, मर गया, पर मेरे पैसे बच गए, नहीं तो मैं मर जाता। ठीक। थोड़े दिन बाद 2 मैना आपस में बात कर रहे थे कि इसका घोड़ा है ना, वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगा। सुना और गया, घोड़ा भी बेच आया, पैसे खड़े हो गए। 3 दिन बाद पता किया घोड़ा मर गया। बहुत खुश हुआ।
एक रोज देखा दो तोते आपस में बतिया रहे थे। इसका बैल है ना, वो 4 रोज में मर जाएगा। गया, अब बैल को बेच आया, पैसे खड़े हो गए। चलता रहा। एक दिन 2 उल्लू आपस में बात कर रहे थे। 2 उल्लू आपस में बात कर रहे थे और उल्लू कह रहे थे ये आदमी 2 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। घबरा गया, ये आदमी अब 2 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। वो एकदम घबरा गया, गुरु चरणों में पहुंच गया, गुरुदेव बचाओ। बोले क्या हो गया? बोले उल्लू आपस में बात कर रहे थे कि आदमी 2 दिन से ज़्यादा नहीं बचे। अरे पशु पक्षी तो आपस में बात करते रहते, बातों से क्या फर्क पड़ता? नहीं गुरुदेव, कौवा बोला सच निकला, मैना बोली सच निकला, तोते बोले सच निकला। बोले जब कौवा बोला, मैना बोली और तोते बोले तब तो तू नहीं आया, तब क्या किया था? बोले महाराज हमने गधे को बेच दिया, घोड़े को बेच दिया, बैल को बेच दिया। तो बोला एक काम कर, जो काम 3 के बोलने पर किया वही 4थे के बोलने पर कर दे। जैसे तूने गधे घोड़े और बैल को बेचा वैसे खुद को भी बेचिया। तब उसकी आंखें खुली। बंधुओं, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, सब चीजें खरीदी बेची जा सकती है, जीवन खरीदा बेचा नहीं जा सकता। जीवन भर की संचित कमाई को दांव पर लगाने के बाद भी जीवन को बचा पाना संभव नहीं है। इसलिए जीवन के मूल्य को समझने की चेष्टा कीजिए, जीवन को संवारिए, जीवन को संभालिए, आध्यात्मिकता के साथ जीवन को जोड़कर आगे बढ़ाइए ताकि अपना जीवन सुंदर बन सके और हम अपने जीवन में कुछ बेहतरी पा सकें। आपके इस विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया श्रीमती डॉक्टर रेणु जी बहुत दिनों से इस बात के लिए आग्रह कर रही थी कि महाराज श्री, मैं चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय प्रांगण में आपका पदार्पण हो और हमारे छात्रों को आपका संबोधन मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों से बात करने में, खासकर विद्यार्थियों से बात करने में तो हमें बहुत अच्छा लगता है और उनके अनुरोध पर हम यहाँ आए और आज आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य को समझते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये विश्वविद्यालय अभी प्रदेश में अग्रणी स्थान पर है, आने वाले दिनों में देश में भी ऊंचा स्थान बनाए और आगे बढ़े। परवाह केवल पढ़ाई के नाम पर नहीं, सर्व मानकों में और पूरी तरह से एक उच्च आदर्श को स्थापित करे। इस पवित्र भाव के साथ मैं सभी को आशीर्वाद देते हुए, यहाँ भावना योग के विषय में अभी बात की गई थी। भावना योग एक अभिनव प्रयोग है, आप लोग YouTube के माध्यम से उसे देख सकते हैं और बहुत जल्दी 1 से 2 हफ्ते के मध्य हम स्टूडेंट्स के लिए भी एक भावना योग करना चार्ज शुरू करने वाले हैं, जो आपके तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आपकी चेतना को प्रशस्त करेगा। वो एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप अपने जीवन का प्रबंधन बेहतर ढंग से कर सकेंगे और यूँ कहूँ कि अपने जीवन को अच्छे से जी सकेंगे। आप ज़रूर उससे लाभ लें। YouTube के माध्यम से भावना योग के बहुत सारे सेशंस हैं, आप उनको ज्वाइन करके उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ दिनों में उसका सामूहिक रूप से भी प्रयोग होने वाला है, जिसकी सूचना विभिन्न माध्यमों से आपको मिलेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई का बड़ा प्रेशर है, इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए ये एक ऐसा प्रयोग है। आप डेली सुबह उठने के बाद 5 मिनट का एक भावना योग है जो YouTube पर अवेलेबल है, और रात्रि में सोने से पूर्व 5 मिनट का भावना योग कीजिए। बस 10 मिनट अपने आप को दीजिए, देखिए वो आपके जीवन की बेहतरी का कितना ऊंचा आधार बनता है। सभी का जीवन मंगलमय हो, इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।